गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको जनवरी मंथ में लगाई जाने वाली 10 सब्जियों के बारे में बताती हूँ, जिसको ग्रो करके आप 3 महीने में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ज़्यादा दूरी में ग्रो कर रहे हो तो, और थोड़ी दूर में ग्रो कर रहे हो तो लाखों रुपए कमा सकते हो। ये जो इस टाइम जनवरी के महीने में सब्जियाँ ग्रो की जाती हैं, उनका भाव अच्छा मिल जाता है किसानों को। जैसे टमाटर है, जनवरी के लास्ट तक आप ग्रो कर दोगे तो इसके भाव में 50-60 रुपये से कम नहीं आते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं उन टमाटर के। तो इस टाइम पर आप बढ़िया क्वालिटी की जो भी है इसके सीड्स हैं परचेज करके और इनकी जल्दी बुआई कर दीजिए। अच्छे से ज़मीन को पहले तैयार करो और उसके बाद ग्रो करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। टमाटर की फसल ऐसी है जो 2 महीने के अंदर रेडी होकर और आपको काफ़ी मुनाफा दे जाती है। और टमाटर का पौधा ऐसा होता है जिसके एक पौधे की कई किलो टमाटर आ जाते हैं और बहुत बेनिफिट होता है। इसके अलावा बैंगन है, बैंगन का एक बार पौधा ग्रो करो, 2 साल तक उससे फसल लो, उससे सब्जी लो। ऐसा पौधा होता है जो नष्ट नहीं होता है, 2 साल तक चलने वाला पौधा होता है। और इसकी भी अच्छी जो सीड्स है लोगे अच्छी किस्म के, तो इसमें भी अच्छा मुनाफा मिलता है। ऐसा है जिसका भाव कभी 30-40 रुपये से कम आता ही नहीं है। किसी भी सीज़न में देख लो इसको, गर्मी सर्दी बरसात, 30-40 रुपये किलो से कम कभी नहीं आता इसका भाव। तो इसकी फसल तैयार करके भी आप काफ़ी मुनाफा तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये जनवरी में ग्रो करोगे तो उस टाइम पे आपको अच्छे भाव मिल जाते हैं, ये जल्दी तैयार हो जाता है। और जब अब इस टाइम पे ग्रो करोगे जनवरी के अंदर कोई भी फसल, तो उसके अंदर है लीफ कर्ल प्रॉब्लम नहीं होती है, वायरस कम आता है। जो बाद में लेट बुआई की जाती है उन फसल में वायरस आने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप पहले से ज़मीन रेडी करो और फिर जैसे ही 1-2 दिन में ये पाले की समस्या कम होने वाली है जनवरी के अंदर, लगभग 15 जनवरी तक जितना जो पाला सर्दी वो ज़्यादा है वो कम हो जाएगा और उसके बाद आराम से आप इसकी बुआई कर सकते हो और पूरी साल भर इससे आप पैदावार ले सकते हो। बैंगन का पौधा ऐसा है, तो इसमें अच्छे से ज़मीन में खाद वगैरह डालो और जैसे रासायनिक खाद के साथ जो ऑर्गेनिक खाद होता है वो ज़रूर डालना चाहिए। दोनों खाद डालोगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। तरबूज है, तरबूज की फसल भी इस टाइम पे ग्रो कर दोगे तो लगभग 1 महीने के अंदर है इसकी ये आना स्टार्ट हो जाएगा तरबूज, और 2 महीने में आपकी फसल पक्के और रेडी हो जाएगी और आप 2.5 या 3 महीने के अंदर पूरी फसल ले सकते हो। और 1 एकड़ के अंदर ही आप करीब 10 लाख रुपए कमा सकते हो। इसका अच्छा भाव रहता है, जल्दी तैयार हो जाती है उसमें। और एक पौधे के एक बेल होती है, उसी के ही 1 क्विंटल फल आ सकता है। इसके काफ़ी फल आते हैं इसके तरबूज के भी। तो इसकी भी अच्छी किस्म की लेकर वैरायटी की कोई भी सीड्स और फिर इसको ग्रो करो तो ये भी आपको अच्छा मुनाफा देगी। इससे अभी ना तो ज़्यादा ठंडी रहेगी अब 15 जनवरी के बाद, और ना ही गर्मी स्टार्ट होगी। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है फसलों का ये। इस टाइम पे ग्रो करके और आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। मैं भी एक किसान हूँ और अनेक किसान से भी मैंने पूछा है तो उनसे पता चला है कि जो जनवरी में ग्रो की जाती हैं फसलें, उनसे बहुत मुनाफा होता है और बीमारियाँ भी कम होती हैं उसके अंदर। जो बाद में बरसात के टाइम में ग्रो करते हैं, लेट ज़्यादा गर्मी आ जाती है उस टाइम ग्रो करते हैं, तो उनमें फिर लीफ कर्ल की वायरस की बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस टाइम आप गोभी भी ग्रो कर सकते हो। फ्लावर वाली गोभी होती है, फूल वाली गोभी या बंद गोभी, कोई सी भी आप तैयार कर सकते हो गर्मियों के लिए जल्दी। तो आप जितनी जल्दी ये ग्रो करोगे उनके भाव अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि सभी है इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं और बाज़ार भाव है इसका अच्छा मिल जाता है। पिछली साल है जिन्होंने जनवरी के अंदर ग्रो कर दिए थे टमाटर है और ये गोभी, उनको अच्छा भाव मिला था और वो किसान लखपति बन गए हैं। थोड़ी इसमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है कि शुरू के अंदर जैसे ठंडी से बचाने की, यदि ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उससे बचा लोगे तो आपकी अच्छी किस्म की जो फसल है अच्छी पैदावार देगी और आपको अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। इस तरह से इसके अलावा जैसे आप गंवार है, गंवार इस टाइम ग्रो कर दोगे
तो ये भी लगभग 5-6 महीना चलने वाली फसल होती है। तोड़ते जाओ नया तैयार होता रहता है, तोड़ते जाओ नया तैयार होता रहता है। और करीब 50 रुपये से 80 रुपये तक इसका भाव होता है, बाजार भाव हर वक्त। कभी भी इसका भाव इससे डाउन नहीं आता है, हमेशा गंवार की फलियों का भाव बहुत तेज रहता है, तो गंवार की फली उगा सकते हो। और मिर्ची का भाव भी हमेशा अच्छा रहता है। लास्ट में जाकर इनमें वायरस की प्रॉब्लम होती है, तो आप इस टाइम जल्दी ग्रो कर दोगे तो जैसे जुलाई अगस्त तक आपकी ये जो फसल है वो ओप होने के कगार पे होगी। उस टाइम पर ही ज़्यादा वायरस का अटैक होता है, कीड़े की प्रॉब्लम होती है, तो आप जल्दी ग्रो कर दोगे तो इसके भी भाव अच्छे मिल जाएंगे। और इसमें वायरस वगैरह इनकी कोई स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, इस जैसे शुरू के अंदर कोई भी फसल ग्रो करो तो इसके अंदर इस टाइम पर ये स्प्रे करना ज़रूरी होता है। छोटी फसल होती है तब मटर ग्रो कर सकते हो। इस टाइम पे मटर ग्रो करोगे तो गर्मियों में अच्छे से आपको अच्छा भाव देंगे। तो आप इनको जैसे ग्रीन हाउस आपके, तो उसके अंदर इस तरह से जो रस्सियाँ टांग कर या बांस खड़े करके इस तरह से छड़ी खड़ी करके भी आप इनको ग्रो कर सकते हो मटर को। और वैसे ज़मीन पे भी इनको ग्रो कर सकते हो, जिससे इसमें और अदर खर्चा नहीं होगा। मिर्ची भी सबसे बेस्ट टाइम यही है। इसमें शिमला मिर्ची है और ये ग्रीन वाली मिर्ची दोनों ग्रो कर सकते हो आप। पिछली बार शिमला मिर्ची का भाव कम रहा था। पंजाब हरियाणा इस साइड के किसानों ने तो जो मिर्चियाँ तैयार की थी इसकी शिमला मिर्ची की फसल, वो मिर्चियाँ कुछ सड़कों पे भी उनको उंडेलनी पड़ी थी, उनका भाव कम था। ये ग्रीन मिर्ची हैं, इनका भाव अच्छा था गई पिछली बार भी, तो इनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इनमें अच्छे से निराई गुड़ाई करोगे, अच्छा पहले ज़मीन को तैयार करोगे, खाद वगैरह अच्छे से डालोगे तो मिर्ची की फसल है बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खरपतवार भी नहीं होती है। 1 या 2 बार इसकी खरपतवार कटाई कर दो और उसके बाद है ये आराम से लगभग 6-7 महीने तक चलने वाली लंबी चलने वाली फसल होती है। तो इसमें बहुत मुनाफा होता है। इसमें भाव अप डाउन होते रहते हैं, तो आप जल्दी ग्रो कर दोगे तो इसके भाव काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये भी 50 से 80 रुपये तक जाती है शुरू के अंदर, और या फिर लास्ट में इसका भाव अच्छा रहता है। जब बीज का टाइम होता है उस टाइम इसके भाव डाउन आ जाते हैं, तो वो पूरा बैलेंस एवरेज से ही निकल जाता है लास्ट का और फर्स्ट का, बीज का सारा कम अप डाउन होते हुए भी। तो ये भी आप आसानी से ग्रो भी कर सकते हो और अच्छी देख रेख भी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा खास देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। ये कद्दू है, कद्दू की फसल भी इस टाइम ग्रो करोगे तो ये भी लगभग 3 महीने के अंदर पककर रेडी हो जाएगी और इसका भी भाव अच्छा रहता है और ये लंबे समय तक रह सकता है। तोड़ने के बाद भी आप 6 महीने तक इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है और इसका भाव भी अच्छा रहता है। तो ये भी बहुत बढ़िया है किसानों के लिए जो इसको स्टोर करके भी रखें। जैसे भाव कम है उस टाइम इसको स्टोर करके रख लो और जब अच्छा भाव है उस टाइम इसको बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसमें भी ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे कैसी भी आपकी वेजिटेबल क्रॉप है उसके अंदर 1-2 स्प्रे तो करना ज़रूरी होता है। जैसे फंगीसाइड है, कोई भी इंसेक्टिसाइड है, वो क्योंकि शुरू के अंदर इनकी ज़रूरत होती है। और जब फसल आपकी थोड़ी बड़ी हो जाती है उस टाइम इनमें कोई खास दवाई वगैरह की स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज़र वगैरह है जो पहले से आपने मिट्टी तैयार की है, बेड वगैरह बनाए, उससे पहले आपने अच्छे से डाल दिया है, तो ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती है। कोई आप फर्टिलाइज़र मार्केट से पूछ कर भी डाल सकते हो और ऑर्गेनिक कोई आप तैयार कर सको तो ऑर्गेनिक तैयार करके भी डाल सकते हो। ऑर्गेनिक तैयार करोगे तो आपका काफ़ी खर्चा भी बचेगा, आपकी ज़मीन भी उर्वरित रहेगी और आपकी फसल भी अच्छी तैयार होगी। तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र है घर पे भी तैयार करके और इसमें डाल सकते हो। ये भिंडी है, भिंडी भी अच्छा भाव देती है और इस जनवरी के अंदर ग्रो कर दोगे तो इसका बहुत अच्छा भाव मिल जाएगा, अच्छी रेट मिलेगी। तो आपका मनोबल वैसे ही ऊंचा रहेगा, तो आप बार बार यही ग्रो करना चाहोगे। ये भी लगभग 3-4 महीने चलने वाली होती है। इसमें है कीड़े की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट में जाकर, जैसे जुलाई स्टार्ट हो जाती है, बरसात आना स्टार्ट हो जाती है उस टाइम, तो आप जल्दी ग्रो कर दोगे तो इसमें कीड़े की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आराम से आप इसको बचा सकते हो। नीम टोड प्रॉब्लम है आपकी मिट्टी के अंदर, तो उसका पहले से आप मिट्टी का उपचार करना चाहिए और बाद में आपको ये भिंडी की फसल है उसको ग्रो करना चाहिए।
जिससे आपकी अच्छी पैदावार हो और आप अच्छा मुनाफा ले सको। इसकी बहुत सारी ओकरा की भी कई किस्में हैं, तो आप बढ़िया किस्म पता करके और फिर ही ग्रो करो, क्योंकि जब उनका अच्छा सीड्स होगा, अच्छी वैरायटी का, तो आपको लंबे समय तक फसल मिलेगी और अच्छी तैयार होगी, तो उसका भाव भी अच्छा होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी सब्जियां हैं जो इस टाइम जनवरी में ग्रो करके और अच्छा भाव ले सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो आप। इसके अलावा है जो करेला है, करेला भी सबसे बढ़िया है। इसकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा रहती है। आजकल लगभग लोगों के डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, तो डायबिटीज़ वाले जो रोगी हैं उनके लिए करेला सबसे बेस्ट सब्जी होती है। तो और जिनके नहीं है उनके लिए भी करेला बेस्ट है। तो इसका भाव अच्छा रहता है, हमेशा 50-60 रुपये 100 रुपये तक रहता है इसका भाव, इससे कम नहीं होता है। तो ये आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। और आप चाहो तो इस तरह से जो तार वगैरह या छड़ी वगैरह लगाकर उनको ऊपर फैलाकर बेल को, और उससे भी ले सकते हो पैदावार। और आप चाहो तो इसको मिट्टी में जो बेड बनाकर ग्रो की जाती है फसल, वैसे भी तैयार कर सकते हो। इसको किसी भी तरह से तैयार कर सकते हो। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ग्रीन हाउस में ग्रो करो तो ही तैयार होगी, या किसी स्टिक्स लगाकर उनके ऊपर ही इनको तार लगाकर ही तैयार करो तो ये अच्छी होगी। ये कहीं भी तैयार हो जाती है मिट्टी पे, और जैसे ऊपर टांग कर कैसे भी। खीरा है, खीरा 2 महीने के अंदर ग्रो करने से पूरा ऑफ होने तक का 2 महीने का समय लेता है। इसका भी अच्छा भाव रहता है। ये 15-20 रुपये किलो भाव रहता है कम से कम इसका। और एक बेल है 1 क्विंटल तक खीरा दे सकती है, तो इसमें भी अच्छा मुनाफा रहता है। और लगभग 2 महीने के अंदर ऑफ भी हो जाएगी ये फसल, तो ज़्यादा समय भी नहीं लेती है। थोड़े दिन में अच्छी कमाई का अच्छा सोर्स होगा ये खीरा। ये पूरा पानी का भरा हुआ रहता है, इसमें काफ़ी वजन भी उतरता है इसका। तो अच्छे भाव से आप बेचकर और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और इसमें थोड़े स्प्रे की ज़रूरत ज़्यादा होती है खीरे की फसल के अंदर। 2-3-4 स्प्रे कर दोगे, 2-3-4 स्प्रे के अंदर ये आपकी पककर और पूरी ऑफ हो जाएगी, और अच्छा भाव और अच्छी जो कीमत है मिल जाएगी आपको। वैसे इसमें खरपतवार की ये ज़्यादा नहीं होती, एक बार खरपतवार निकाल दिया उसके बाद ये अच्छे से रह जाती है तैयार। इसमें बेल है वो चारों तरफ फैल जाती है, तो खरपतवार निकल ही नहीं पाती है। इसके अलावा आप लौकी ले सकते हो। इस टाइम लौकी की बुआई करोगे तो वो भी आपको अच्छा भाव देगी। लौकी भी एक बेल है वो आपको 1 क्विंटल तक दे सकती है, तो उससे भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तुरई है, तुरई का भी ये सही टाइम है जनवरी के अंदर। आप अच्छे से इसकी तैयारी करो, ज़मीन की तैयार करो, ज़मीन को खाद वगैरह डालकर और फिर ग्रो करो। लगभग 1 महीने के अंदर आपकी ये जितनी भी फसलें हैं वो आपको मुनाफा देने लग जाएंगी, कमाई देने लग जाएंगी। 1 महीने तक इनकी केयर कर लो, फिर आपके पैसे ही पैसे की बौछार होगी। मटर है, मटर गर्मियों के अंदर अच्छे भाव में बिक जाता है, तो मटर भी ग्रो कर सकते हो आप। इस तरह से जितनी मैंने ये सब्जियां बताई हैं, आप इन सब्जियों को जनवरी के अंदर ग्रो करोगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और आप लखपति बन सकते हो 2 या 3 महीने के अंदर। यदि ये जानकारी आपको मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जानकारी प्राप्त कर सको। और इसी तरह से प्रत्येक वीडियो में सपोर्ट बनाए रखना। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप भी जो भी कोई फसल ग्रो करना चाहते हो जल्द से जल्द ग्रो करो, जिससे आपको काफ़ी मुनाफा मिल सके।